Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arba Fatima. We are doing chapter number 16 theorem related with area grade 9th. Today we are going to start review exercise. Which of the following are true and which are false? This is the first question of review exercise. So we have to write true and false अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. हम देखेंगे जो स्टेटमेंट ठीक होगी सही है, यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन होगी वहाँ पे हम ट्रू मेंशन कर देंगे, और जो नहीं होगी ऑब्वियसली हम वहाँ पे राइट कर देंगे फॉल्स. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एरिया ऑफ अ फिगर मीन्स रीजन इनक्लोज्ड बाय बाउंड्री लाइंस ऑफ क्लोज फिगर. तो हमारे पास क्या हम देखते हैं कि किसी भी फिगर की बात करनी हो तो उस फिगर में लेट्स सपोज मैं कुछ फिगर्स यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ जिससे हमें थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया होगा कि हम किस तरीके से इसको लेकर चल रही हैं. लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल मैं कर रही हूँ, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया. इस तरीके से अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूँ तो बेसिकली हमने क्या बात की है, हम कह रहे हैं एरिया ऑफ अ फिगर मीन्स द रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री लाइन. जो हमारे पास ट्रायंगल है इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है सर्कल का, और इसका एरिया हमें ऐसे नज़र आ रहा है. इसका मतलब है कि एरिया क्या होता है, वो पोर्शन आता है उस फिगर का जो कि उसने क्लोज किया है, या हम कहें इनक्लोज किया है किससे, उसकी बाउंड्री लाइन से. तो हमने देखा कि ये हमें जो स्टेटमेंट गिवन है ये बिल्कुल ठीक गिवन है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट. सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट. सिमिलर फिगर्स हैव सेम एरिया. अब देखिए हम बात कर रहे हैं सिमिलर फिगर्स की स्टूडेंट. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ फ्यू ऑफ देम हियर. तो मैं कोई सी भी टू सिमिलर फिगर्स को यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ. अगर मैं ट्रायंगल से रेलिवेंट ही कर लूँ, यस स्टूडेंट, अब मैं ड्रॉ करती हूँ कोई सी भी टू फिगर्स. एक मैंने ड्रॉ की है ये, और दूसरी जो कि मैंने ड्रॉ की है स्टूडेंट है वो ये. अब देखें यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सिमिलर हमारे पास होंगी फिगर्स तो एरिया क्या होगा, सेम होगा. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या जो एरिया इस ट्रायंगल ने कवर किया है या इसने कवर किया है दोनों है सेम. ऑब्वियसली नॉट, ये सेम नहीं है. तो इसका मतलब है कि एरिया का सेम होने के लिए हमारी फिगर का साइज़ भी सेम होना ज़रूरी है. सिर्फ शेप सेम होने से काम नहीं चलेगा. तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसको हम राइट कर देंगे दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, और रीज़न आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया है ड्रॉ करके. ओके, द नेक्स्ट वन इज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम एरिया. अब देखें सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करें या सिमिलर फिगर्स की बात करें तो वहाँ पे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को रखते हैं इक्वल. जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं सिमिलर की, तो सिमिलर में हम क्या सेम रख रहे होते हैं, हम रखते हैं शेप सेम. लेकिन जैसे ही मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात करूँगी स्टूडेंट, मैं वहाँ पे दोनों चीज़ें सेम रखूँगी, शेप भी और शेप के साथ साथ साइज़ भी. तो हमें पता है, हमने जिस तरह यहाँ पर देखा कि हमारे पास एरिया सेम होने के लिए साइज़ सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि फुलफिल होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में. तो यहाँ पे मैं राइट कर सकती हूँ दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं उनका एरिया भी क्या होता है, सेम होता है. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अब यहाँ पर हमें गिवन ये है कि नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है. ये स्टूडेंट यहाँ पर ये जो वर्ड मेंशन्ड है नॉन कॉन्ग्रुएंट, इस वर्ड की वजह से हमारी जो स्टेटमेंट है वो हो गई है फॉल्स, क्योंकि हमें पता है एक्चुअली जो यहाँ पर स्टेटमेंट हो जो कि इसको करे ट्रू साबित वो होगी कॉन्ग्रुएंट, ना कि जो कि यहाँ पर मेंशन है नॉन कॉन्ग्रुएंट. सो दिस इज़ द करेक्ट वर्ड फॉर दिस स्टेटमेंट, बट ऑब्वियसली यहाँ पर ये मेंशन नहीं है तो हम इसको ट्रू राइट नहीं कर सकते. ये क्या कौन सी स्टेटमेंट आ गई है, ये स्टेटमेंट आ गई है हमारे पास फॉल्स. ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड विच इज़ बेसिकली बेस. यस, हमें पता है स्टूडेंट कि हम जब ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम
बात कर रहे होते हैं परपेंडिकुलर की, जो कि हम ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से, तो हमने देखा कि जितने भी पॉइंट्स हैं जो ऑल्टीट्यूड से रेलिवेंट लिखे हुए हैं या हमें बताए गए हैं वो सब के सब ट्रू हैं, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट स्टूडेंट। Okay, the next one is area of a parallelogram is equal to the product of base and height। तो हमें पता है अगर फाइंड करना चाहे पैरेललोग्राम का एरिया, लेट्स सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम का मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे अगर फाइंड करना है इसका एरिया, तो मुझे रिक्वायर्ड है क्या, मुझे इसकी एक ऐसी लाइन सेगमेंट रिक्वायर्ड है जो कि रिप्रेजेंट करे हाइट को, और हाइट के लिए मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो ये किसको शो कर रही है, हाइट को, और ये क्या आ गए हमारे पास, बेस। तो हमें दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं पैरेललोग्राम के एरिया को फाइंड करने के लिए, हाइट और बेस। वो बेसिकली हम किस तरीके से लेकर चलते हैं उसका प्रोडक्ट ही लेकर चल रहे होते हैं। ये स्टूडेंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो है ट्रू। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। ये स्टूडेंट हमने देखा कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स थी जिनको हमने रीड किया और देखा कौन सी इनमें से ट्रू थी और कौन सी ट्रू नहीं थी। आई होप कि ये आपको हो चुकी हैं क्लियर। Yes student, review exercise of chapter number 16. Question number 2 is find the area of the following. अब बेसिकली हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे और इस क्वेश्चन नंबर 2 के हैं 4 पार्ट्स और 4 के 4 पार्ट्स में 4 हमें डिफरेंट फिगर्स नजर आएंगी। तो उन फिगर्स का हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उनके फार्मूलाज करते हैं जल्दी से रिकॉल और उसके बाद हम अपने फिगर्स की तरफ मूव कर जाएंगे। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं किनकी, एरिया की। तो सबसे जो हमें दो फिगर्स यहाँ पे बोर्ड पर नज़र आ रही हैं उन्हीं का एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर कर देंगे मेंशन। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर फिगर हो स्टूडेंट, तो हम उसका जब भी फाइंड करना चाहेंगे एरिया, तो वो कैसे फाइंड करेंगे उसका मैं फॉर्मूला यहाँ पर कर रही हूँ मेंशन। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं एरिया होता क्या है। एरिया वो है जो कि हम किसी भी जगह पर कोई भी लाइक फिगर किसी भी दूसरी प्लेस पे या प्लेन पे जगह घेरती है, उससे हम क्या कहते हैं, वो उस फिगर का क्या है, एरिया है। जैसे कि अगर मैं कोई बुक टेबल पर रख दूं तो हम देख सकते हैं कि वो बुक जितना भी एरिया कवर करेगी, जितनी भी जगह घेरेगी उस टेबल के ऊपर, वो क्या कहलाएगा, उस बुक का एरिया कहलाएगा। तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है स्टूडेंट दो चीज़ें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ, हमें लेंथ रिक्वायर्ड होती है, इनटू विड्थ, या इसे ब्रेथ भी कहते हैं। अब हमें ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर हमें ये दो चीज़ें मिल जाएं और हमें इनका पता हो किसी भी फिगर में, तो उन्हें हम क्या करते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हमें शो करेगा, वो शो करेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। तो प्रोडक्ट का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने की, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा उसे हम कह रहे हैं कि वो होगा प्रोडक्ट। ओके, अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हो गया। अब दूसरी फिगर हमें कौन सी नज़र आ रही है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब जितनी भी हमारे पास फिगर्स होंगी स्टूडेंट, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी फिगर है, स्क्वायर है, ऐसी फिगर जिसमें हमारे पास 4 की 4 साइड्स होती हैं इक्वल, और रेक्टेंगल में 2 ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। बट ऑब्वियसली हम यहाँ पर साइड्स की लेंथ के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी इक्वल है, कौन कौन सी इक्वल नहीं है। तो रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल होती हैं, और स्क्वायर में सारी जितनी भी, हमें इनमें चारों में से किसी एक का भी पता हो तो वो हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि चारों के चारों लेंथ का जो हमारे पास होगा, मतलब लाइन सेगमेंट अगर मैं जिससे एक साइड ड्रॉ की गई है उसी की मदद से हमने बाकी फिगर भी की है ड्रॉ। लेट्स सपोज यहाँ पर हम 4 अगर ले रहे हैं तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और अगर मैं कोई और लेंथ चेंज कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ 7, अगर एक लाइन सेगमेंट मेरी 7 सेंटीमीटर्स की होगी तो बाकी 3 भी क्या होंगी, 7 सेंटीमीटर्स की होंगी, और वो मिलके क्या बनाएंगी, स्क्वायर बनाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी लेंथ होंगी वो रहेंगी सेम। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे मेंशन करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब हमें पता है कि स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कहते हैं कि दो सिमिलर चीज़ों को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो बेसिकली वो किस चीज़ को शो करती है, वो शो करती हैं कि हम इनको स्क्वायर में भी लिख सकते हैं
लेंथ स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ लेंथ इंटू लेंथ भी लिख सकती हूँ, या जस्ट लेंथ स्क्वायर, एक लेंथ को लिख दूँ और उसका ले लूँ स्क्वायर, क्योंकि बेसिकली हम स्क्वायर भी ऐसे ही राइट करते हैं। तो हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब जो हमारे नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं उनमें जो फिगर्स होंगे उसके भी हम जो फॉर्मूलाज अभी यहाँ पर कर लेते हैं रिकॉल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है बेस, और बेस के साथ साथ हमें रिक्वायर्ड है हाइट। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद जो लास्ट फिगर है जो कि हम यहाँ पर देखेंगे उसका एरिया फाइंड करेंगे, वो होगी ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए जो हमें फॉर्मूला हम रिकॉल कर रहे हैं वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यस स्टूडेंट, वी हैव डन विद द फॉर्मूलाज। हमने फॉर्मूलाज चारों के चारों कर लिए हैं रिकॉल। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब क्या करेंगे, अभी हमारे पास जिस तरह के हम देख सकते हैं 2 फिगर्स हैं, पहले इन 2 फिगर्स के करेंगे एरिया को फाइंड, उसके बाद हम देखेंगे हम किस तरह बाकी 2 फिगर्स के एरिया कर सकते हैं फाइंड। अब देखें, क्योंकि मैं बात एरिया की कर रही हूँ उसका मतलब ये है कि अगर ये रेक्टेंगुलर फिगर है तो मैंने जैसे कि कहा था कि एरिया है कि हम कितनी जगह कवर कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं इस रेक्टेंगल की ही बात करूँ, इस रेक्टेंगल ने इस बोर्ड पे कितनी जगह घेरी है, कितनी स्पेस कवर की है, तो वो कैसे पता चलेगा इसके एरिया से। इसका मतलब है कि वो शो होगा ये जो हमें नज़र आ रहा है पार्ट, इस तरीके से। ये जो एरिया जितना भी इसने कवर किया हुआ ये कहलाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया, किसके ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर। ओके, अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इसके एरिया को कर लेते हैं फाइंड। जैसे कि हमें पता है स्टूडेंट, हम जब भी एरिया की बात करते हैं तो हम जौन सा भी यूनिट यूज़ कर रहे होंगे उसको हम लिखेंगे आंसर में स्क्वायर्ड वैल्यू में, क्योंकि हमारे पास एरिया का जो होता है यूनिट वो होता है स्क्वायर। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। सबसे पहले हम लिखते हैं कि लेंथ क्या है, लेंथ राइट करेंगे। लेंथ क्या है हमारे पास स्टूडेंट, लेंथ हो गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर देंगे हमारे पास विड्थ क्या है, विड्थ भी और ब्रेड दोनों ही वर्ड यूज़ होते हैं चौड़ाई को शो करने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अच्छा, दोनों हमने मेंशन कर दिया। अब हम लिख देंगे एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। आप चाहें तो पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, हम पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज़ को, तो ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर्स। तो अब हम देखें, अगर 6 3 से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर के साथ। सो वी नो दैट 6 इंटू 3 इज़ 18 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि हम जब भी एरिया की बात करेंगे तो जौन सा भी हम यूनिट यूज़ करेंगे उसको हम लेंगे स्क्वायर में। ओके, हमने क्या किया है, इसको कर लिया है यहाँ पर सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ एक चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत है, वो है लेंथ, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्योंकि चारों के चारों सेम है, तो हम एक लेंथ का स्क्वायर ले लें या लेंथ इंटू लेंथ लिख लें तो भी हम इजीली उसका एरिया कर सकते हैं फाइंड। और इस रेक्टेंगल ने इस बोर्ड पे कितना एरिया कवर किया है या उसका एरिया क्या है, तो वो हमें ये वाला पार्ट शो करेगा। ये है इस स्क्वायर का एरिया इस बोर्ड के ऊपर। ओके, लेंथ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर्स। ओके, अब लेंथ यहाँ पे मैंने कर दी है मेंशन, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं लेंथ स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे लेंथ की वैल्यू, ये हमारे पास क्या है
4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है जब हम स्क्वायर की बात करें तो ये स्क्वायर 4 पे भी अप्लाई होगा और ये स्क्वायर अप्लाई होगा सेंटीमीटर पे भी। सो 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बेसिकली सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। तो हमने देखा कि हमने दोनों फिगर्स के एरियाज को कर लिया फाइंड। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस। अब यहाँ पर 3 में देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। कैसे पता चला? ये साइड पैरेलल है इस साइड के और ये साइड पैरेलल है इस साइड के। हमें पता है पैरेललोग्राम ऐसी फिगर होती है जिसमें दोनों साइड्स क्या हों, पैरेलल हों। और ये हमें नज़र आ रही है जिसमें वर्टिसेस एंड 3 साइड्स हैं और ये क्या है, क्लोज फिगर है। तो ये किसको शो कर रही है? ये शो कर रही है ट्रायंगल को। सो दिस इज ट्रायंगल एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ बोथ ऑफ देम। दोनों का मुझे एरिया ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे किस तरीके से हम इस एरिया को उस जो हमने राइट किए हैं फॉर्मूलाज उनको यूज़ करते हुए कर सकते हैं फाइंड। ओके, तो ये हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, पैरेललोग्राम के लिए हमें रिक्वायर्ड है बेस और हमें रिक्वायर्ड है हाइट। तो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी बेस इक्वल्स टू, अब जो लेंथ ये है वही लेंथ ये है, क्योंकि ऑपोजिट लेंथ क्या होती हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल होती हैं और होती हैं पैरेलल। तो बेसिकली इसी के ऊपर ये पूरा पैरेललोग्राम बना हुआ है। तो ये साइड क्या कहलाएगी, बेस। और हमें कैसे पता चला कि इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑपोजिट साइड होती हैं इक्वल। अब बेस के बाद सेकंड जो चीज़ मुझे चाहिए वो है हाइट। हाइट क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर्स। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट कि हम जब भी हाइट को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हाइट, आप देखें लास्ट जो 2 फिगर्स मैंने राइट की थी वो थी रेक्टेंगल और स्क्वायर, और उसमें हमने हाइट के जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि हम जो लेंथ और विड्थ ले रहे थे उनमें से एक जो थी वो ऑलरेडी हाइट को ही कर रही थी शो। लेकिन यहाँ पर बात ये, क्योंकि ये अब स्ट्रेट की जगह टिल्ट है और मुझे हाइट के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट चाहिए होती है। अब तो यहाँ पर ये वाली लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर नहीं है, ना ही ये है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे हाइट फाइंड करनी है किसी भी फिगर की तो मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी एक परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन के बगैर हम किसी भी फिगर की हाइट को मेंशन नहीं कर सकते। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में हमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस नज़र आ रही थी और हमने देखा था कि वहाँ पर 90 डिग्री एंगल भी बन रहा था। इस वजह से मुझे सेपरेटली उसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर आप पैरेललोग्राम में भी देखेंगे और ट्रायंगल में भी देखेंगे, इन दोनों की हाइट को शो करने के लिए सेपरेटली ड्रॉ की गई हैं 2 परपेंडिकुलर लाइंस, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी परपेंडिकुलर नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमने ये दोनों लाइंस को यहाँ पर कर दिया ड्रॉ, जो कि शो कर रही हैं हाइट को। ओके, अब मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला राइट कर देती हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम स्टूडेंट किस तरीके से आ जाएगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। सो वी नो दैट 8 इंटू 4 इक्वल्स टू 32 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर एंड बेसिकली एरिया ऑफ दिस फिगर। नेक्स्ट अब फिगर पे चलते हैं जो कि एक ट्रायंगल है। यहाँ पर जल्दी से मेंशन कर देंगे बेस क्या है। बेस ऑब्वियसली हमारे पास है 16 और हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर्स। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर बेस इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स। और फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ triangle equals to half into base into height। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं this is half and what is base over here, this is 16 centimeter and what is height, height is 10 centimeter। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से और ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इसको कर लूँगी सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे हम रिड्यूस, 2 1 2,
2 8 ज़ा 16 और ऑब्वियसली 0 भी एज इट इज़ हमारे साथ आंसर में आ जाएगा. आंसर विल बी 80 centimeter square and this is the answer which is basically area of this triangle. तो ये भी एरिया है, ये एरिया किसका है? ट्रायंगल का. और यहाँ पर जो हमने एरिया फाइंड किया है स्टूडेंट वो किसका था? ये एरिया था पैरेललोग्राम का. तो अब हमने चारों की चारों फिगर्स के एरियाज को कर लिया है फाइंड. उसमें हमने देखा कि ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम है जो हमने पहले की थी उसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर थे. यहाँ पर जो हाइट वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है कि किसी भी हमें फिगर की अगर हाइट फाइंड करनी हो तो हमें क्या चाहिए? रिक्वायर्ड हमें परपेंडिकुलर लाइन. तो ये छोटा सा पॉइंट जहन में हमेशा रखिएगा जब भी आपको हाइट फाइंड करनी हो किसी भी फिगर की, इन चारों के अलावा भी. यस स्टूडेंट, आई होप कि जिस तरीके से हमने एरियाज को किया है फाइंड वो सारे पॉइंट्स हो चुके हैं आपको क्लियर. दैट्स इट. यस स्टूडेंट, आई होप जिस तरीके से हमने एरियाज़ को किया फाइंड, 4 अपने पार्ट्स थे हमारे पास जिसमें ट्रायंगल था, रेक्टेंगल था, स्क्वायर था और था पैरेललोग्राम. और उसके अलावा हमने क्या किया? हमने ट्रू फॉल्स को भी आज डिस्कस किया. तो ये सारे पॉइंट आपको रिव्यू एक्सरसाइज पूरी है क्लियर. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.